हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपको बेहद स्वागत करता है। तो आज से पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? अबाउट द सर्कल है ना। सर्कल में हम समझ गए थे रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है। आज हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ। एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल जिसका साइड क्या है, मतलब मान लो इसका अभी साइड हम नहीं लेंगे, ठीक है, कि हीरोइंस फार्मूला हमको नहीं पढ़ाना है। हीरोइंस फार्मूला हमको अभी नहीं पढ़ाना। हाँ, थोड़ा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर मान लो कोई ट्रायंगल, कोई क्या है, कोई ट्रायंगल है, उसमें जो है मतलब मान लो यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? हाइट। क्या हो गई? ये हाइट हो गया। ये आपका हो गया बेस। बेस क्या हो गया? ये बेस। बेस क्या बोलते हैं हम? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, आधार। ये बेस हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया ऊंचाई। क्या हो गई? ये ऊंचाई। जैसे क्या बोलते हैं? हाइट। क्या बोलते हैं? अगर किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट मालूम हो जाए, समझ रही है ना, ऐसा हाइट हम नहीं बोलते। हाइट जो होता है किस में होता है? हाइट होता है बाबू हमेशा 3D फिगर में। ट्रायंगल क्या है? 2D फिगर। ट्रायंगल सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, 2D फिगर है। इसके पास हाइट नहीं होता है। लेकिन क्लास 10 तक जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो असली नाम है एल्टीट्यूड नाम है। क्या नाम है? एल्टीट्यूड। लेकिन हम लोग क्लास 10 तक हम यूज़ करेंगे हाइट। क्या यूज करेंगे? हाइट। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आ जाओ। तो ये बेस हो गया, ये हो गया हाइट हो गया। तो इसका जो होता है एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? अगर बेस और हाइट हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है वो? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। अगर हमें हाइट और बेस मालूम हो, क्या हो? अगर बेस और हाइट मालूम है तो ये सबसे अच्छा फार्मूला है। 1/2 करो, बेस इंटू हाइट कर दो, ठीक है। अगर मान लो अब जैसे बोल दें इन ए ट्रायंगल बेस इज 40 सेंटीमीटर and height is 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया। क्या बोलते हैं? फाइंड एरिया। बोले कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है। क्या है? कोई त्रिभुज है जिसका आधार कितना है? आधार है 40 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। बोलेगा एरिया निकल। आसान से बेस और हाइट मालूम है, ये है तो एरिया हम क्या करेंगे? तो एरिया क्या करेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस कितना? 40 और हाइट कितना? 15। काट दो, कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो 15 दूनी 30। कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आता है बाबू? एरिया किस में होता है बाबू? अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्यों आया स्क्वायर में? कल बताए थे ना, क्योंकि अगर तुम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1/2 इंटू कितना? 40 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये उतार लो, सिर्फ एरिया ऑफ ये पूरा ये फोटो उतार लो और यहाँ तक उतारो, जल्दी उतारो। चलो ये हो गया, निकालने आ गया। अब आ जाओ। ये तो सिंपल वाला। लेकिन तुम्हारे क्लास में क्या है? क्लास 9 में क्या है? हीरोइंस फार्मूला। क्या है? अगर मान लो बेस और हाइट मालूम नहीं हो, क्या हो? तो बेस जो हम डिसाइड करते हैं ना, वो दरअसल हाइट पे ही बेस डिसाइड करते हैं। किस पे करते हैं? हाइट पे। जैसे देखो, जैसे कोई ट्रायंगल है ना, कोई ट्रायंगल है, अगर हम बोल देंगे हाइट ये हो गया, हाइट यहाँ पे गिरा देंगे ना, ये हाइट आ गया, तो बेस मेरा ये हो जाएगा। बेस मेरा क्या हो गया? ये हो गया। अगर मान लो हाइट को हम कर देंगे, ये हाइट कर देंगे, तो बेस मेरा बदल जाएगा। बेस मेरा बदल जाएगा। अगर हाइट हम ये कर देंगे तो बेस मेरा ये साइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेस क्या होता है? चेंज होता जाता है। ये एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया सबका सेम आएगा। सबका एरिया क्या आएगा? या तुम इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, एरिया वही आएगा, या इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, एरिया वही आएगा। एरिया पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हीरोइंस फार्मूला क्यों आ गया? हीरोइंस फार्मूला इसलिए आया कि वैसा ट्रायंगल जिसमें मतलब मान लो और बेस हाइट नहीं हो, तब कैसे निकालेंगे? तब कैसे उसका एरिया निकालेंगे? तो एक मतलब मैथमेटिशियन का जो है बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि अगर हमें बेस और हाइट मालूम नहीं हो तो फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। तो हीरोइंस फार्मूला कुछ भी नहीं, देखो बहुत आसान फार्मूला बेचारा बनाया है, मैथमेटिशियन ने बनाए हैं।
इज्जत के लायक है मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखो जैसे कोई ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्या है ए बी सी है, ए बी सी है। ए के सामने क्या मान लो स्मॉल ए, बी के सामने क्या मान लो स्मॉल बी, सी के सामने का स्मॉल सी, मान लिए ए बी सी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ए बी सी मान लिए, यानी 3 साइड क्या हो गया, ये जो ये ए मतलब क्या हुआ, ए मतलब हो गया पूरा बी सी, क्या हो गया ए मतलब पूरा बी सी हो गया, बी मतलब क्या वो पूरा पूरा ए सी लंबाई, ठीक है, और सी मतलब क्या वो पूरा पूरा ए बी, क्या हो गया पूरा ए बी। तो इन्होंने बताया अगर आपको वैसा ट्राइंगल मिले जिसका आपको क्या हो 3 साइड हो, क्या हो 3 साइड हो, क्या हो 3 साइड हो, ट्राइंगल में 3 साइड होगा, एक से बोलने क्या हुआ था, ट्राइंगल होगा तो क्या हुआ 3 साइड उसका होगा ही होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का 3 साइड होगा। अब देखो 3 साइड होगा तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हम निकालना है क्या है सेमी पेरीमीटर, क्या निकालना है हमको सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दो। पेरीमीटर अगर किसी चीज़ को निकालना, कोई पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना, कुछ मत करो, उसके सभी साइड क्या कर दो ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा तुमको पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, सेमी मतलब क्या होता है 2 से डिवाइड कर दो, सेमी मतलब होता आधा, क्या होता है आधा। किसी भी चीज़ को आधा करना हो ना बाबू, कुछ मत करो, उसे क्या करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या निकल गया ये सेमी पेरीमीटर। यानी क्या निकल गया हमको एस, क्या निकल गया एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, आगे एस। ये पहला स्टेप क्या हुआ बाबू, ये पहला स्टेप है। किसी तरह क्या निकाल दो तुम सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब उसके बाद आएगा हीरोन्स फार्मूला। अब क्या होगा एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही तुम्हारा हो गया हीरोन्स फार्मूला। क्या तुम्हारा हो गया हीरोन्स फार्मूला। क्या कोई टाइम लगा बताओ, हाँ इस पे एक क्वेश्चन करते, इस पे एक क्वेश्चन करते, इसको जल्दी उतारो। ठीक है, तो हम क्या समझे, अगर हमें एरिया निकालना हीरोन्स फार्मूला, क्या हीरोन्स फार्मूला से अलग चैप्टर ही है तुम्हारे बुक में, क्या 9th में अलग चैप्टर एक है हीरोन्स फार्मूला, लेकिन अलग इसमें बता दें कोई दिक्कत नहीं। हीरोन्स फार्मूला क्या करना, पहले निकालना है क्या एस, एस मतलब क्या होता है पेरीमीटर करके 2 से डिवाइड कर दो, एरिया निकालना एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते, ठीक है प्रैक्टिस कर लेते। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते, क्या एक ट्राइंगल ले लेते जिसका साइड मतलब मान लो हम मान लेते हैं 6, 8, 10, क्या मान लेते हैं हम 6, 8, 10। दो होते हैं उसका एरिया, वो जो अंदर का क्षेत्रफल होता है वो लिखा रहता है परिमाण, जैसे कि परिमाण हाँ उससे निकालना है, तो उसी से ना माइनस करके निकालना है। हाँ जैसे मतलब परिमाप दे रखा, पेरीमीटर दे रखा, 2 साइड दे रखा, उससे माइनस निकाल लो। ऐसे हीरोन्स फार्मूला का एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, उसमें सारा NCERT क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, ठीक है। अभी ऐसे भी अभी तो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा बता दें, ठीक है। जैसे हम ले लिए, क्या ले लिए, मान लो हम लिए 6, 8 और 10, क्या ले लिए हम 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 3 ले लिए साइड ऑफ ट्राइंगल 6, 8, 10। अब इसका निकालना है क्या एरिया बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। तो पहले क्या करेंगे बताओ, एस निकालना, एस मतलब क्या तीनों को जोड़ दो, 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2, तो 6, 8 कितना 14, 14, 14 प्लस 10 कितना 24 बाई 2, कितना आ गया बाबू 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 आ गया। अब एरिया निकलना है रूट अंडर एस इंटू 12 इंटू 12 माइनस 6, 12 इंटू 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10, तो कितना हो गया 12 इंटू 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, 12 माइनस 8 कितना 4, 12 माइनस 10 कितना 2 हो गया, कितना हो गया ये, इसे आप तोड़ लो, इसे क्या करो इसको ब्रेक कर लो, LCM ने इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। इसके मतलब मान लो फैक्टर में ब्रेक कर लो, जैसे हम इसको लिख सकते क्या 6 इंटू 2, कोई दिक्कत, ये 6 तुम्हारा है ही, 6 रहने दो, 4 का तो 2 निकल ही जाएगा, यहाँ पे 2 है ही, रहने दो। अब देखो इसमें क्या होता है स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 में से 1 बाहर होता है, 2 में से 1 बाहर होता है, तो 2 6 में से 1 6 बाहर,
दो, दो में से एक दो बाहर, 4 क्या निकलता है, 4 का रूट क्या होता है, 2, क्या होता है, 2 होता है, 2 निकाल दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कैसे निकालना है ना, चलो एक क्लियर हो गया। तो हम ट्रायंगल के बारे में भी जान चुके हैं। अब आते हम क्यूब, किसके बारे में आते हैं अब, सबसे पहले हम पढ़ लेते क्यूबॉइड। क्या पढ़ लेते हैं हम, क्यूबॉइड। क्या पढ़ लेते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हम क्या बोलते हैं, घनाभ। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बाबू, घनाभ। ये तुम्हारा आ गया 3D फिगर। क्या तुम्हारा आ गया, ये 3D फिगर। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, LBH तीनों होता है, ठीक है। आ जाओ, तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द क्यूबॉइड। यहाँ से आ गया मेरा सबसे ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट हो गया, 3D फिगर। क्या आ गया, 3D फिगर। क्यूबॉइड कैसे बनाते मालूम है ना, कैसा बना रे, ठीक बना। ये क्या बने, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब क्या है, एक तुम्हारा जो है ना, ये मेरा जो देखे ये क्लासरूम में क्या है, क्यूबॉइड। क्या ये क्यूबॉइड है। स्लाइड जो खोला देखते हो क्या है, क्यूबॉइड है। तुम्हारा बुक क्या है, क्यूबॉइड है। क्या सब क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये समझो क्यूबॉइड कंसेप्ट अगर समझना चाहें तो एक चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है, कैसे, अगर हम ले लें क्या, एक हम ले लें रेक्टेंगल। क्या ले लें हम, रेक्टेंगल ले लें। क्या ले लें हम, एक रेक्टेंगल। और एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके मतलब मान लो मेरे पास कोई ताकत है। क्या मेरे पास कोई पावर है, सुपर पावर, मतलब मान लो पावर, मेरे पास ताकत है कुछ ऐसा, या मतलब मान लो कुछ ऐसा मटेरियल की बना हुआ जो आराम से ये बाहर खींचा आ जाएगा, कोई आराम से बाहर से खींचा आ जाएगा। तो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को पकड़े ऐसे खींचे ना, तो क्या हुआ, खींचा आ गया। क्या हुआ, ये खींचा आ गया। तो इसके अंदर पहले L और B था ही, इसके पास क्या था, लेंथ। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ था। अरे 2D फिगर तो भूल ही गए, 2D फिगर में और कुछ बचा हुआ, क्या, रेक्टेंगल बचा हुआ है, स्क्वायर बचा हुआ है ना। नहीं, गलती हो गया, सॉरी। हम पहले जाएंगे थोड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर पे जाएंगे, है ना, फिर आएंगे इस पे। फिर रेक्टेंगल नहीं समझेगी ना, फिर समझने में इसको टेंशन हो जाएगा। आ जाओ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। क्यों, क्वाड्रिलेटरल जितना भी है उसका तुम देख रही ना, तुम्हारा पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सभी एक ही ग्रुप का चीज़ है। क्या सब है, एक ही ग्रुप का सब चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते, किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, पैरेललोग्राम के बारे में। किसके पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में। पहले पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। देखो ये क्या है, समझना जरूरी है। ये क्या है, देखो अच्छा से बनाते हैं। वो जो मिठाई उठा नहीं खाती है, काजू कैतली वगैरह जो होता है, लंबा वाला मिठाई जो थोड़ा टेढ़ा होता है, ये क्या एक तुम्हारा है, क्या हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। क्या हो गया ये एक हो गया, मत लिखो अभी, है ना, समझ लो, है ना। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम में क्या होता है बाबू, है ना, इसका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड, इसे बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं हम, अपोजिट। ये दोनों साइड क्या होता है, इक्वल और पैरेलल। क्या होता है ये, इक्वल और पैरेलल। और ये दोनों भी, ये साइड और ये साइड क्या होता है, इक्वल और पैरेलल। तो इसका सबसे पहला खासियत जो है वो लिख लेगी, क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लास 8 में तुम लोग पढ़ चुकी है। यहाँ हमको ये बताना नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे, थोड़ा बता दे रहे हैं, थोड़ा बस बता दे रहे हैं, बताते हम निकल जाएंगे। ये क्लास 8 में पढ़ चुकी है। क्लास 8 में जो तुम्हारा है क्वाड्रिलेटरल, उसमें सारा सब कुछ डिटेल से दे चुका है। थोड़ा यहाँ रिवीजन करवा दे रहे, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी ये जैसे हम नाम रख दो किसका, ए बी सी डी, क्या होगा, ए बी सी डी। इसमें बाबू क्या हुआ, इसमें तुम्हारा हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या, सी डी, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल समझती है, पैरेलल मतलब तो दो लाइन जो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, और दोनों के बीच गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये जैसे दो लाइन है, जैसे दो लाइन है, ये दोनों के बीच में गैप क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू, पैरेलल लाइन। जैसे तुम्हारा ट्रेन की पटरी क्या है, पैरेलल लाइन है। जैसे मतलब मान लो यहाँ ये एंड पॉइंट इस बोर्ड का, इसका ऊपर एंड पॉइंट, दोनों के आपस में पैरेलल है। वो दीवार ये दीवार के आपस में क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब यही होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। मेरा हाथ तो टेढ़ा लग रहा है, हाथ चलो सीधा, ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसे वीडियो में ऐसे बन रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मतलब मान लो कोई सीधा है, दो लाइन क्या सीधा है, जिसमें क्या है, बीच की दूरी क्या है, हमेशा सेम है, एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्या बोलते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हुआ, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू क्या, बी सी, और ए डी पैरेलल टू बी सी। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है, आमने सामने के एंगल भी क्या होता है, इक्वल। मतलब अगर ये है, अगर मतलब मान लो कि क्या एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर ये है वाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई। तो हम क्या बोल देंगे, नंबर 2 बोल देंगे हम। तो इसमें इंक भर लेते हैं, एक मिनट जाओ। समझ में आ रहा बाबू, समझ रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम क्या बोल देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब क्या, नंबर 2 हम क्या लिख दें यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके, हम यहाँ पे लिख दें जैसे एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। हाँ बहुत अच्छा। फिर क्या होता है इसमें, तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब समझाते क्या मीनिंग होता है। बाइसेक्ट मतलब होता है, क्या होता है, ये एक दूसरे को डायगोनल क्या होता है, इक्वल पार्ट बांटता है। जैसे मतलब मान लो ये दोनों यहाँ पे कट गया ना, तो जितना बड़ा ये होगा, जैसे ओ यहाँ देते क्या, ओ डी जितना होगा उतना ही क्या होगा, ओ बी। कितना होगा, ओ बी। और ये बराबर ये, मतलब जितना ए ओ होगा उतना ही क्या होगा, ओ सी होगा। एक होता है बाइसेक्ट, एक होता है इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्यों, तो इक्वली डिवाइड। जैसे मतलब ये अगर मतलब मान लो सपोज करो ये अगर 8 सेंटीमीटर, कितना ये सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का है, तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इसको 4 से काटना। कहाँ से काटना है इसे, 4 सेंटीमीटर से। तो ये जो डायगोनल जो है एक दूसरे को काटा है ना, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। ये जितना होगा उतना ये होगा। मतलब क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, डी ओ इक्वल टू क्या, ओ बी, सॉरी हाँ ओ बी। और क्या बोल सकते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ सी। समझ गए ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना, हो गया, क्लियर है। अब ये का हो गया खत्म। ये किसका था, अबाउट द पैरेललोग्राम। क्या था, अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया। अब देखो, अब इसका एरिया निकालना सीखना पड़ेगा ना। इसका एरिया होता है बाबू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 मत करना है, सिर्फ बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा। इसका जो है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कुछ नहीं, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। क्या कर देना, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी चीज़ का पेरीमीटर निकालना, सम ऑफ ऑल साइड, बात खत्म। अब देखो इसका कुछ सारे ए बी प्लस डी सी प्लस ये कर दो, क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो अब आते हैं हम
पैरेललोग्राम हो गया। अब आते हैं रोम्बस। किस पे आते हैं हम? रोम्बस। रोम्बस क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या हिंदी में बोलते हैं? सम चतुर्भुज। तो ये क्या होता है? ये देखो, ये भी एक तरह क्या है? पैरेललोग्राम ही है। क्या है? एक तरह क्या है ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम। मतलब ये जितना हम पढ़ेंगे ना, सभी क्या है? पैरेललोग्राम का क्या है? उसी का क्या है? ग्रुप सारा। ठीक है, यानी जितना प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास होगा वो सारा प्रॉपर्टी इसके पास होगा। ठीक है, जितना प्रॉपर्टी तुम पैरेललोग्राम पढ़िए ना, वो सारा प्रॉपर्टी इसके पास होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होल्ड्स, यानी उसका वाला सारा प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा। सारा इसमें भी आमने सामने की साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, डायगोनल एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या है? इसमें क्या हुआ? एक्स्ट्रा क्या हुआ? इसमें एक्स्ट्रा। इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ पढ़ लो। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या हो गया? इसमें सभी साइड क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा, इसका जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, यानी बोल दो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब डायगोनल जो है एक दूसरे क्या काटता है? 90 डिग्री पे काटता है। तो जो इसमें जो है ना पैरेललोग्राम के अंदर जो खासियत हो सब इसके अंदर। एक्स्ट्रा क्या हो गया? इसमें एक्स्ट्रा हो गया, इसका सभी साइड आपस में क्या होता है? इक्वल। क्या होता है बाबू? इसमें सभी साइड क्या तो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरी खासियत क्या होता है इसका? ये जो डायगोनल जो है, डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा था, अरे भाई इधर आ जाओ, ये कर रहा था ना, ये यहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या बना देगा? 90, यहाँ पे क्या बना देगा? 90। बाकी सारा खूबी क्या है? सेम टू सेम। क्या है? जो उसके अंदर क्या था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो ये भी अपोजिट इक्वल था, ये है ना इक्वल। बोला एंगल्स और अपोजिट एंगल से इक्वल, ये इसमें भी होगा, सब कुछ होगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट 90। एंड डायगोनल बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन कहाँ पे करेगा? यहाँ पे 90 बनाएगा। यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे 90 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया देख लो। इसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या होता है? D1 D2 क्या है? D1 तुम्हारा हो गया फर्स्ट डायगोनल। क्या हो गया? फर्स्ट डायगोनल। D2 क्या हो गया? सेकेंड डायगोनल। क्या हो गया बाबू? ये सेकेंड डायगोनल। D1 D2। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया है। इतना उतार लो बस। ठीक है, चलो आज इस पे क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है इसका? है इसका पेरीमीटर भी जान लो। इसका पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस का? इसका पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम। ऑल साइड्स यानी क्या हो गया? इसमें सभी साइड इक्वल होता है। सभी साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो बोल दो क्या? 4 साइड है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया? 4a। 4a हो गया। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में याद करते हैं 4 इंटू साइड। क्या याद करते हैं? 4 इंटू साइड। समझ गई? क्या हो गया? ये 4 इंटू साइड। ये तुम्हारा हो गया पेरीमीटर ऑफ ये रोम्बस। अब आते क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो D1 दे दिया कितना? 20, D2 दे दिया कितना? 24 सेंटीमीटर। बोल देगा एरिया। क्या बोल? एरिया का एक फॉर्मूला और भी होता है। देखो इसका एरिया का फॉर्मूला एक और होता है। एरिया इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। इसका भी होता है बेस इंटू हाइट। अगर इसका बेस और हाइट दे रखा है ना, तो हमको इस फार्मूला से काम चल जाएगा। इसका फार्मूला और होता है क्या? तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर हमें बेस और हाइट दे रखा तो इससे काम चल जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या हो गया, D1 D2 अगर दे रखा है, एरिया निकालना, क्या करना है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2, D1 कितना है 20, D2 कितना है 24, यहाँ से काट दो कितना हो गया 10, क्या कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बाबू, और समझ में कोई दिक्कत नहीं ना, चलो क्लियर है। अब आते हैं हम, अब मेन टॉपिक पर आते हैं हम, किस पे, रेक्टेंगल। किस पे आते हैं, रेक्टेंगल। अब आता है रेक्टेंगल, अब आते हैं हम किस पे, रेक्टेंगल। हिंदी में कैसे बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आयत बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आयत। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक तरह क्या है, पैरेललोग्राम ही, क्या है, उसी का भाई है, ठीक है, किसका, पैरेललोग्राम हो गया। तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम, मान लो बच्चा है, तो पैरेललोग्राम जो बाल बच्चे बोलते सन डॉटर जो बोलना बोल लो, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम जो पहला बच्चा का नाम क्या था, रोम्बस, दूसरा का नाम क्या हो गया, रेक्टेंगल। क्या आ गया, रेक्टेंगल। यानी इसके पास सारा खूबी होगा जितना उसके पास होगा। लेकिन क्या होता है, अक्सर तुम देखिए जो बेटा होता है वो अक्सर क्या होता है, अपने पेरेंट्स क्या होता है, उसके पास क्या होता है, खूबी कुछ ज़्यादा होता है, खूबी क्या होता है, कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, कभी कभी कम भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए हम एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। आ जाओ, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या हुआ, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोल देंगे, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। सही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाला इस पे लगेगा। एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसका एक्स्ट्रा होगा ईच एंगल क्या हो जाएगा 90। सभी एंगल बाबू कितना कितना हो जाएगा 90। सब एंगल कितना कितना हो जाएगा 90। क्या हुआ 90। पहला एक्स्ट्रा हो गया ईच एंगल 90, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या होता है इसका, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। दिख रहा क्या, ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा नंबर 2, क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर क्या हुआ इक्वल। इसका डायगोनल क्या होता है बाबू, आपस में क्या होता है इक्वल। क्या होता है इक्वल, यानी ये पूरा डायगोनल जो है, नाम को छोड़ दो, ABCD नाम रख दो इसका, ABCD। तो डायगोनल क्या तुम्हारा, पहला डायगोनल तुम्हारा AC हो गया। क्या तुम्हारा हो गया AC। तो क्या हुआ ये AC इक्वल टू कितना हो जाएगा BD। कितना हो जाएगा ये BD। और ये बाइसेक्ट भी करता है, ऐसा बात, इसका आधा भी, जैसे मतलब मान लो ये आधा भी क्या हो इक्वल होगा, ये भी आधा इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं AO इक्वल टू OC और DO इक्वल टू OB। यानी पैरेललोग्राम के सारा खासियत इसके अंदर होगा। एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसका एक्स्ट्रा हो गया ईच एंगल 90 हो गया, और इसका क्या हो गया डायगोनल्स आर इक्वल। क्या हो गया डायगोनल्स आर इक्वल हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसका काम की बात करते हैं, निकालते हैं इसका एरिया एंड पेरीमीटर। मेन बात ये सब क्लास 8 के बाद जो बता रही है सब है। अब आ जाओ इसका निकालते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। रेक्टेंगल मालूम ये क्या, इसे बोलते हैं लेंथ। इसे क्या बोलते हैं हम लेंथ। इसे क्या बोलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं ब्रेथ। यानी हिंदी में बोले इसे लंबाई, ऐसे क्या बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं चौड़ाई। तो इसका एरिया बाबू हो जाता है, क्षेत्रफल इसका हो जाता है एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू B। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया हो जाता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B। क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। अब तुम बोलेगे सर आपने बताया कि पेरीमीटर करना हो सबको जोड़ दो, सबको सम कर दो साइड का, लेकिन इसे एक नया फंडा कहाँ से लाएं 2 इंटू L प्लस B। क्या बोलेगी ना, तुम बोल सकता है, कोई बोल सकता है कि भाई ये जो है आप बोल रहे हैं कि सर सभी साइड को सम कर दो, पेरीमीटर हो गया, लेकिन यहाँ आप बोलते हैं 2 इंटू L प्लस B। तो कैसे है समझाते हैं, ठीक है। देखो सभी साइड का सम कर दो। देखो अब ये रेक्टेंगल है, देखो ये रेक्टेंगल है, छोटका बगल बनाते हैं,
हाँ दिख रहा, ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पढ़ाए थे ना पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी, हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल प्लस एल कितना, एल 2L, बी प्लस बी कितना, बी 2B, 2 दोनों में है, 2 कर लो बाहर यानी कॉमन कर लो, क्या बच गया, एल प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, ठीक है, 2 × एल प्लस बी। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जल्दी उतार लो इसको। तो क्लियर है ना, एल इंटू बी एल प्लस बी, कोई दिक्कत वाला बात ना भाई, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर ले इस पे, आ जाओ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। भाई रेक्टेंगल तुम भी मिट जा, छू मंतर, चलो अब आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज, कितना मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ मान लेते कितना, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स, पहला नंबर क्या निकलना है इसका, पेरीमीटर। दूसरा हम क्या निकालना है, नंबर 2 रोमन देते हैं, नंबर 2 क्या निकालना है बाबू, एरिया। पहले क्वेश्चन जल्दी उतार लो, चलो बनाते हैं। क्या दिया इसका, पेरीमीटर एरिया, यहाँ बना दें। तो पेरीमीटर कैसे निकालना है बताओ, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर होगा 2 × एल प्लस बी। अगर याद नहीं है क्या करेंगे, वही एल और बी लिख के पूरा डबल करके लिख दो, 2 बार एल लिख दो, 2 बार बी लिख दो, प्लस कर दो, बात खत्म। अगर मान लो फार्मूला याद भूल गए, क्या करो, 2 बार एल लिख दो, क्या 20 + 20 और 2 बार बी लिख दो, 10 + 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लंबा झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर फार्मूला भूल गई, ठीक है। फार्मूला जरूरी, फार्मूला या एग्जाम कैसा प्रेशर तो अच्छा आदमी भूल जाता फार्मूला। हमेशा एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा होना चाहिए, अगर फार्मूला भूल भी जाए तो बना ले, ठीक है। तो पेरीमीटर सम कर देंगे, आ जाओ। तो फार्मूला यूज़ कर, 2 × एल प्लस बी, 2L कितना है 20, बी है 10, 2 × 30 कितना बाबू हो गया 60 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पेरीमीटर। निकालते एरिया, एरिया क्या होता है L × बी। L कितना है 20, बी कितना 10, कितना आ गया यही लिखते 200, क्या आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, रेक्टेंगल क्लियर हो गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल होता है आपस में इक्वल। क्या होता है डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको थोड़ा हम दिखाते कैसे इक्वल होता है। देखो कैसे हम बता सकते हैं डायगोनल जो होता है इक्वल होता है। जैसे कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसमें क्या ये एल है, ये भी एल होगा, ये बी तो ये भी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम खींच लिए क्या डायगोनल, क्या खींच लिए डायगोनल। अब गौर से देखना यहाँ पे क्या बन रहा है 90, क्या बन रहा है 90। हम क्या कर रहे हैं, मतलब मान लो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ऊपर 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। ऊपर ट्रायंगल को हम छोड़ दिए, हम किसको ले रहे हैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये ट्रायंगल जो ऐसे आया, ये बोला ना, इसको हम यहाँ लिखते, ठीक है, यहाँ इसको हम बनाते। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा एल हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस, क्या हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। मान लो ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे h = कितना होगा बताओ, h = क्या होता है √अंडर क्या हुआ L² + B², ये होता ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था, कोई ट्रायंगल है अगर यहाँ 90 बना रहा तो ये होता है मेरा P और ये मेरा B और ये क्या होता है H होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे h² क्या होता है P² + B²। तो वहाँ से h बराबर क्या होता है √अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हम कर दिए। तो यहाँ पी क्या हो गया, पी यहाँ पे बी बना हुआ है, अब बी तुम्हारा एल है, एल वैल्यू बी क्या है, तो कितना हो गया एच इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला वैल्यू आ गया एच का। अब देखो, अब हम लिखते, अब बनाते दूसरा ये डायगोनल, अब बना रहे ये डायगोनल, क्या बना रहे हम, इसको बना रहे, किसको, इसको। अब ये जब बनाए देखो यहाँ पे क्या बन रहा, अब इसको कर दो, मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है, ये मिटा दिए, ये मिट गया। अब देखो क्या यहाँ 90 बन गया, चारों एंगल 90 था, अब ये 90, इस फोटो को हम यहाँ पर उतारते हैं बगल में, है ना। तो ये मेरा क्या है, बी है, ये क्या है, एल है, और ये क्या है, एच। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो एच इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर इसका स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिख दो ये स्क्वायर ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस में ये सॉरी प्लस में ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए, दोनों बात क्या सेम है, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 2 + 3 लिख दो, आंसर वही आएगा, 3 + 2 लिख दो, वही आंसर आने वाला, ठीक है। तो इसका दोनों का आंसर तो सेम आ गया, ये भी एच का आंसर सेम, एच मतलब क्या, डायगोनल, इसका आंसर भी ये, इसका आंसर भी ये, इसका मतलब कि इसका डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल। कभी कभी क्वेश्चन बोलता फाइंड द डायगोनल, क्या बोल देगा, फाइंड द डायगोनल। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाता हमको, एक फार्मूला हमको मेरे पास आ जाता है, डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू मेरा हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है ना। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जब बुक पे आएंगे। अभी हम लोग इंट्रो करके हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब इस पर हम पूरा जो है जब बनाएंगे क्वेश्चन तो इसका इस पर एक क्वेश्चन आएगा। क्या, कोई बोले कोई मेरे पास रेक्टेंगुलर क्या है, प्लॉट है, कोई बोले रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें इतना फूल लगाना है, फूल लगाने का खर्च बताओ, हमको ईंटा बिछाना है, ईंटा बिछाने का खर्च बताओ, कोई बोले हमको रास्ता बनाना है, रास्ता में बताओ कितना खर्च हो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आएगा, उस समय हम डिस्कशन कर लेंगे। अभी सिर्फ क्या चल रहा है, सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन, क्या चल रहा है अभी, ओनली इंट्रो चल रहा। अब हम आते हैं किस पे, मेरा सबसे फेवरेट, ये क्या नाम है उसका, स्क्वायर, क्या नाम है, स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर मतलब क्या, वर्ग, क्या नाम है, वर्ग। इसका फॉर्मूला हमको बच्चा में सबसे जल्दी याद हो गया था, बहुत आसान है। वर्ग में क्या होता है, इसका सभी साइड आपस में क्या होता है बाबू, इक्वल। क्या होता है, सभी साइड आपस में इक्वल होता है, और एंगल सब कितना होता है, 90। ये भी एक तरह क्या है, पैरेललोग्राम भी है, यानी इसके पास सारा खासियत है जो किसके पास था, पैरेललोग्राम। यानी क्या है, पैरेललोग्राम का सब क्या है, छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है। यानी जो भी पैरेललोग्राम के पास खूबी होगा वो सारा खूबी इसके पास होते क्या, वो एक्स्ट्रा का हो, क्या होगा, वो एक्स्ट्रा भी खूबी इसके अंदर होगा, ठीक है। जैसे सारा खूबी एक्स्ट्रा खूबी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा बात करें, ईच एंगल 90, ईच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। दूसरा खासियत क्या इसका होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तीसरा खासियत इसके अंदर होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल क्या करेगा, एक दूसरे को 90 पे काट देगा। कहाँ काट देगा, 90 पे। कोई दिक्कत, बस इसका में यही एक्स्ट्रा पॉइंट, क्या इसमें है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब इसका हम समझते, मतलब क्या समझो, ईच एंगल 90 तो बता ही दिए हैं, और क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसका भी डायगोनल्स क्या होता है आपस में, इक्वल। क्या होता है आपस में, इक्वल होता है। तीसरा है क्या, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 पे। यानी दो ऐसा फोटो है जिसका डायगोनल कहाँ पे काटता है, 90 पे। कौन कौन फोटो है, एक तुम्हारा हो गया रोम्बस, क्या था, रोम्बस, एक है स्क्वायर, ठीक है। और अभी तुम 2 फोटो पढ़े हैं ना, जिसमें एक स्क्वायर और रोम्बस, दोनों का डायगोनल क्या होता है, 90 पे काटता है। अब जल्दी से इसका पढ़ लेते, एरिया एंड पेरीमीटर। सभी साइड इक्वल होगा, ए मान लो सब साइड को। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा क्या, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर हो गया।
इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू ए, हाँ ठीक है, साइड इंटू साइड, मतलब गलती बता रहे क्या, साइड इंटू साइड मतलब क्या, साइड स्क्वायर, क्या होता है बाबू, साइड स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। एक इसका एक और एरिया और भी होता है जो बहुत कोई इसको बताता नहीं, इसका एक एरिया होता है तुम्हारे पास, इसका एक एरिया और होता है, क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर उसने डायगोनल दे दिया और साइड नहीं दिया फिर भी हम एरिया चुटकियों में निकाल लेंगे। क्या फार्मूला, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी क्या, रोम्बस और स्क्वायर के निकालने क्या है, D1 D2 सेम फार्मूला, 1/2 D1 D2 कर दो। इससे क्या निकला, अगर हमें रोम्बस का दिया डायगोनल तो उसका भी एरिया निकाल लेंगे, अगर हमें वो किसका दिया, स्क्वायर डायगोनल दिया तो उससे भी 1/2 D1 D2 निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मत समझना कि स्क्वायर और जो रोम्बस इक्वल है, कभी इक्वल नहीं, दोनों अलग चीज़ है, दोनों क्या है, दोनों में बहुत अंतर। हम इसलिए बता दें, दो फोटो ऐसा है जो एक दूसरे के डायगोनल कहाँ पे काटता है, 90 पे, कहाँ काटता है, 90, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो तो क्लियर है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को एंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, इन अ स्क्वायर साइड इज 40 सेंटीमीटर, कितना है, 40 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, नंबर 1 एरिया, नंबर 2 पेरीमीटर, नंबर 3 डायगोनल। क्या ये निकालना है, अच्छा इसका डायगोनल हम नहीं बताएं, इसका डायगोनल बताते हैं। इसका डायगोनल होता है तुम्हारा, मान लो ये स्क्वायर है, ये डायगोनल हो गया ना। अब मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो ये तुम्हारा मान लो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ 90 बन गया, तो ये क्या काम कर देगा, हाइपोटेनस काम कर देगा। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या, रूट अंडर, इसको आराम से बताएंगे, रुक जाओ पहले एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है, आराम से बताएंगे, अभी छोड़ दो, खोज पोछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कितना हो गया, 40 इंटू 40, यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा तुम्हारा क्या है, पेरीमीटर, क्या हो गया, 4 इंटू साइड, क्या हो गया, 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू कितना, 40, 160 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है ना, समझ रही बात को। अब आ जाओ, अब इसका समझते हैं डायगोनल। क्या समझते हैं, डायगोनल क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और यहाँ से इस पर क्या डायगोनल खींच दिए, तो ये कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बाहर, इसको कर लेते हैं बाहर, इसको फोटो से निकाल कर लेते हैं हम, बाहर बना लेते हैं, बना लिए। देखो ये भी ए हो गया और ये ए, ये क्या हो गया, 90 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। जो इसमें डायगोनल है इसमें क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पी भी ए है, बी भी क्या है, दोनों ए ही है, क्या कर देगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया, रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी एच कितना हो गया, रूट अंडर 2 इंटू, देखो रूट अंडर ए स्क्वायर क्या होता है, ए बाहर हो जाए, कभी रूट के अंदर स्क्वायर हो तो उससे एक ए बाहर हो जाता है। क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है ए इंटू ए, 2 ए में से एक ए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक ए हो गया बाहर, 2 ए में से एक ए हो गया बाहर, अंदर क्या रख गया, √2, क्या रह गया, √2। हम बोल सकते एच इक्वल टू क्या बोले, √2 इंटू ए, आगे ए लिख लो, पीछे क्या दिक्कत होने वाला है, √2 इंटू ए। तो हम इसीलिए बोलते हैं फार्मूला इसका, डायगोनल फार्मूला इसका हो जाता है क्या, √2 इंटू क्या, साइड, क्या हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, √2 इंटू साइड। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलो तो आज क्लास यहीं पर होमवर्क लिख लो, है ना, एक घर से बना कर लाओ, और जो भी बच्चा ऑनलाइन इसको देखेगा वो अपना इसका कमेंट में आंसर देगा, ठीक है। पहला आंसर तुम्हारा है ट्रायंगल, किसका है, ट्रायंगल। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसमें हम क्या देते हैं, बेस तो मैं दे दिए कि बेस और हाइट, बेस और
हाइट, HEIGHT, हाइट। तो हमें निकालना है इसका एरिया, निकालना है एरिया निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब मान लो बेस दे दिए कितना 40 सेंटीमीटर, हाइट दे दिए कितना 20 सेंटीमीटर, एरिया निकालो। ये 30 सेंटीमीटर बेस और 10 सेंटीमीटर हाइट, एरिया निकालो। अगला में 140 सेंटीमीटर बेस और 100 सेंटीमीटर हाइट, एरिया निकालो। नीचे दिख रहा ना। फिर यहाँ दे दिए 120 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, एरिया निकालो। कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया ना। और लिखो 240 सेंटीमीटर बेस, 200 सेंटीमीटर हाइट, एरिया निकालो। ठीक है, इतना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी उतारो इसको। चलो इसे घर से उतार लेना। ठीक है, इसको अच्छा से घर में उतार लेंगे इसको ना। अभी उतारेंगे, जल्दी उतारो इसको। हम थोड़ा पॉज करते वीडियो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। चौथा है 80 मीटर और ये 50 मीटर। पाँचवा है 120 मीटर और 100 मीटर। इसका निकालना है एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। ठीक है, ये तुम्हारा किसका हो गया, रेक्टेंगल का हो गया। आप दे दे रहे स्क्वायर का होमवर्क। इसको बनाना है हर हालत में, इसको हर हालत में बनाना है। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब कर दो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कर दो ऑफ स्क्वायर, कर दो। स्क्वायर में क्या है, इसमें सिर्फ साइड देना। क्या इसमें सिर्फ साइड दे देना है। साइड एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें हो गया साइड दे दो कितना, पहला में दे दो कितना 70 सेंटीमीटर, दूसरा में दो 80 सेंटीमीटर, तीसरा में दे दो 12 सेंटीमीटर, चौथा में दो 112 सेंटीमीटर, एरिया पेरीमीटर निकालना है। पाँचवा में दो 117 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना घर से कर खाना है। ठीक है, इतना हर हालत में बनाना। ठीक है, आज क्लास यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद।